हम बादलों में आ गए। ये देखो बिल्कुल बादल। ये आपके हाथ से बनाई हुई है और इनका यूज़ जैम बनाने राम में राम किया जी जाता है। सारा ने। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत भाई एक ऐसी जगह होने वाली है जो कि बहुत ही धार्मिक जगहों में तो एक मानी गई है। हम खड़े हैं आज बद्रीनाथ है 5 किलोमीटर आगे माना गांव में। माना गांव जो कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना जाता है क्योंकि इसके आगे चाइना की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और हमारी यात्रा जो आज रहने वाली है वो रहने वाली है वसुधारा की। वसुधारा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और जो भी हमारे को जानकारी है अधिक से अधिक जानकारी हम इस ब्लॉग के द्वारा आपको देंगे। और वसुधारा का वही रास्ता है जहां से भगवान पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। तो बने रहे इस ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक देखें। ये सेब के पेड़ देखो माना गांव के अंदर, आप देख पा रहे होंगे, गौर से देखो सेब लगी हुई है क्योंकि सेब के सीज़न चले हुए हैं अभी फ़िलहाल। बच्चों की भी मिल जाएंगे आपके पास, छोटे बच्चों का। कितने रुपए का है ये? 50 रुपये का। ये आपके हाथ से बनाई हुई है? एक बार दिखाना मुझे। ये आ जाएंगे 6 महीने के बच्चे को आ जाएगा ये? तो क्या वो साल भर तक आएगा बेटा। अच्छा। हाँ, तो आप खाली फोटो मत निकालो। नहीं फ़ोटो नहीं निकाल रहा मैं, मेरे को एक बार दिखाना भी पड़ेगा ना। ये बच्चों दिखा दूंगा मैं घर पे, अगर पसंद आया तो मैं लेके जाऊंगा। मैं वैसे ही नहीं देख रहा, ये मैं लेके जाऊंगा। और ये क्या है इसमें पन्नी में क्या है? नहीं नहीं ये क्या है ये जो? हाँ ग्रीन टी है। अच्छा ये ग्रीन टी है। दोस्तों आप मेरे पीछे जो ये द्वार देख रहे हैं ये वही द्वार है, स्वर्गारोहिणी द्वार, जहाँ से स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट होती है। यानी कि वसुधारा तक जाने का रास्ता भी यही है और आगे जो स्वर्ग की पौड़ियों तक रास्ता जाता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमारी आज की यात्रा माना गांव के इसी स्वर्गारोहिणी मार्ग से स्टार्ट होती है। आप जो ये प्रतिमाएं देख रहे हैं ना, ये स्वयं पांडवों की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। आने वाले टाइम में इनका उद्घाटन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल 2 प्रतिमाएं लगाई गई हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर 5 पांडवों की जो आप देख रहे हैं प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और उनके बाद इनका उद्घाटन किया जाएगा। और ये स्वर्गारोहिणी द्वार यहीं से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा वसुधारा के लिए। तो दोस्तों अभी जो हमारा सफ़र है वो फ़िलहाल हमने 1 किलोमीटर का तय कर चुके हैं हम। और आप देख सकते हैं जो घाटी में आपको गांव दिख रहा है वो माना गांव है। हिंदुस्तान का पहला गांव। हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर जो आगे है वो बद्रीनाथ का सफ़र रहता है। और हम फ़िलहाल अभी जो ट्रैक पर निकले हुए हैं ये ट्रैक है हमारा वसुधारा का। तो दोस्तों जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इसी रास्ते पर वो झरना पड़ता है जिसे वसुधारा के नाम से जाना जाता है। और वसुधारा के बारे में इतिहास में, पुराणों में वो चीज़ें लिखी गई है। वसुधारा एक ऐसा झरना है कि जिसका पानी उन इंसानों पर नहीं पड़ता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा पाप किए हैं। उसका पानी सिर्फ उन्हीं इंसानों पर गिरता है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम पाप किए हैं। और लिखा गया है कि यहीं से भगवान पांडव, भगवान विष्णु के द्वारा ये झरना चलाया गया था और भगवान पांडव यहीं से अपना स्नान कर कर जो उनका सफ़र था आगे का स्वर्ग के रास्ते का वो यहीं से स्नान कर कर आगे निकले थे। तो बने रहे वीडियो में, बिना स्किप करे वीडियो को देखें और दर्शन करें वसुधारा। स्थानीय लोगों का कहना है कि माना गाँव से जो ये ट्रैक रहता है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का रहता है। बट हमने पहले ये ट्रैक किया है तो हमने अनुभव किया कि ये ट्रैक 5 किलोमीटर का नहीं, ये ट्रैक लगभग 7 से 8 किलोमीटर का होता है। तो जो भी मेरा दोस्त यहाँ पर आता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये ट्रैक 7 से 8 किलोमीटर का है तो आए, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आएँ, बिस्किट वगैरह। और ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो किसी को अगर ऑक्सीजन सांस लेने में अगर दिक्कत है तो वो यहाँ का सफ़र घुड़सवारी से भी कर सकता है और यहाँ पर जो पिट्ठू यात्रा होती है उनके द्वारा भी कर सकता है। उनके थोड़े चार्ज कॉस्टली होते हैं बट वो अपनी यात्रा उनके द्वारा कर सकता है। तो यहाँ के ये लुभावने पहाड़, हरी भरी घास से ढके हुए ये पहाड़ देखो, मन को मोह लेते हैं। ये सच में ही एक स्वर्ग का रास्ता है जहाँ से भगवान पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। फ़िलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी का सामना करते हुए और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये तो हमने नीचे से माना गांव से छाता ले लिया था क्योंकि हमें पता था कि बारिश कभी भी आ सकती है। लेकिन आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों, जो कहता है ना कि भगवान नहीं है, भगवान होते हैं, जीता जागता सबूत दिखाता हूँ आपको। ये देखो
वादियाँ देखो, जब मैं निकला था तो धूप थी और ये देखो बिल्कुल बिल्कुल बादलों से देखो कैसे गिरा हुआ हूँ मैं, बिल्कुल आसमान से बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे ही नहीं, इसको स्वर्ग का रास्ता बोला जाता है, ये वाकई में ही स्वर्ग का रास्ता है। और यहीं से भगवान पांडव यहीं से स्वर्ग के रास्ते गए थे। बिल्कुल ऐसे रास्ते पे चले हुए हैं जो डायरेक्ट बादलों तक ले जाता है। बिल्कुल आप चारों तरफ देखेंगे ना तो कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा है। ये देखो ऐसा प्रतीत होता है, अगर आपको फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारे को जैसे हम बादलों में चल रहे हैं। ये स्वयं महादेव की नगरी है, ये वही नगरी है जिसे बोला जाता है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में माना गांव, और माना गांव की ये वही रास्ता है जो स्वर्ग की सीढ़ियों तक जाता है, वसुधारा तक जाता है और उससे आगे स्वर्ग की पौड़ियों तक जाता है। यहाँ पर रास्ते में ये ऐसे बेरियों के पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। ये बेरी टाइप कुछ है, तो हमने इनके बारे में सर्च करके इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। तो ये इनको इंग्लिश में रोज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लाल लाल दिखते हैं और इनका यूज़ जैम बनाने में किया जाता है। जो घरों में आप जैम वगैरह यूज़ करते हैं, ब्रेडों पे जो जैम वगैरह लगाई जाती है, ये देखो आप, ये ऐसे ऐसे लाल लाल जो आप बेर टाइप में देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए हो आप? ठीक है, तो आप दोनों ही आए? आपकी माता जी हैं? नहीं, मेरी माता जी नहीं है, ये मंदिर में रहते, माँ ही समझ लो, माँ ही है। अच्छा अच्छा, तो आप इनको यात्रा करवा रहे हो? मैं कहाँ करवा रहा हूँ, ये मेरे को। अच्छा, आपकी एज कितनी हो गई है माता जी? आपकी उम्र कितनी हो गई है? माता जी बोल पाते हैं? वो समझ नहीं आती है ये। अच्छा ये बाहर की है, कुत्ती साइड की है थोड़ा। अच्छा अच्छा, माँ, ये पूछिए ना आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो 75 के करीब तो है ही। अच्छा अच्छा, तो अभी आगे आप वसुधारा की तरफ जा रहे हो? आपने नीचे के दर्शन किए बद्रीनाथ जी के? हाँ जी, और वेद व्यास गुफा जी वेद व्यास गुफा जी अभी नहीं गए हो? ओके। और सरस्वती नदी वगैरह देखी आपने रास्ते में? भीमशिला वगैरह? थकावट तो नहीं हुई माता जी? थक गए हो? पैर दुख रहे हैं? हिम्मत है वैसे बहुत, इस उम्र में भी आ करके आप यहाँ तक आ गए हो। वो सामने देखो भाइयों, वो सामने वाली पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से माता जी चल के आई हैं और अभी जा रही हैं ये वसुधारा की तरफ। भोलेनाथ आपकी परमेश्वर की इच्छा। बिल्कुल है, सभी इच्छाओं को पूरी करे भोलेनाथ आपकी। तो दोस्तों फ़िलहाल हम माना गांव से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम आ चुके हैं और वासुकीधारा आप देख सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर का और सफ़र हमारा जो है वो बाकी रह गया है। और वासुकीधारा के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान पांडवों के लिए यहाँ पर प्रकट की थी और भगवान पांडव यहीं से इसका स्पर्श करके, यहीं से इसका स्नान करके वो आगे आप रास्ता देख सकते हैं जो जिसको स्वर्ग की पौड़ी बोला जाता है, स्वर्ग के द्वार बोला जाता है। यहाँ से वो 25 से 30 किलोमीटर आगे रह जाता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। वहाँ सिर्फ एक वही दिव्य शक्ति जा सकती है जिसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया होगा। और इस वसुधारा के बारे में बोला जाता है कि वसुधारा का पानी सिर्फ वही इंसान स्पर्श कर पाता है जिसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया होगा, और जिसने अपने जीवन में अधिक से अधिक पाप किए होंगे, गरीबों को सताया होगा, वो इस झरने का पानी स्पर्श नहीं कर पाएगा। इस झरने का पानी ऑटोमेटिक उससे दूर हो जाएगा। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना अलौकिक व्यू है यहाँ पर। दोस्तों एक और चीज़ का हमें पता लगा है जब हमने यहाँ का इतिहास जानकारी की, इतिहास के बारे में, तो हमें एक और चीज़ का यहाँ पर पता लगा है। वासुकीधारा की बैक साइड में एक गुफा टाइप में बना हुआ है और आप अगर उसे साक्षात देखोगे तो भगवान की तीसरी आँख की तरफ, भगवान भोलेनाथ की तीसरी आँख की तरह वो लगता है। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और वसुधारा के हम नज़दीक जाके भी आपको दिखाएंगे, उसका पानी भी स्पर्श करके हम आपको दिखाएंगे। और जो बाकी बातें रह गई हैं वो हम वसुधारा पे जाके आपके साथ करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। और अगर जिसको भी अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। जय भोलेनाथ। दोस्तों ये भोलेनाथ का मंदिर है जो वासुकीधारा पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि स्वयं भोलेनाथ वासुकीधारा की यहाँ पर रक्षा करते हैं। आप ध्यान से देखना, ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा वासुकीधारा की बिल्कुल साइड में एक चीज़ है जो बिल्कुल शिव शंकर की आँख की तरह लग रही है और एक गुफानुमा एक चित्र बना हुआ है। बोला जाता है
कि यहाँ स्वयं भगवान शंकर बैठे हुए हैं इस धारा की देख रेख में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं झरने से करीब 100 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन झरने की जो बौछारें हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं यहाँ पर गीला हो चुका हूँ पानी की बौछारों में, और ये वही वासुकी धारा है जिसे स्वर्ग का पानी बोला जाता है। तो दोस्तों फिलहाल हमारा सफर यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर जिसे वासुकी धारा बोला जाता है। और यही मेरी बैक साइड में आप जो देख रहे हैं ये वही वासुकी धारा है जो भगवान विष्णु के द्वारा चलाई गई थी। और भगवान विष्णु के द्वारा यहाँ भगवान पांडव जब यहाँ पर अपने स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे तो यहीं पर वो स्नान करके अपना आगे का सफर उन्होंने तय किया था। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बिल्कुल गीला हो चुका हूँ इस धारा के अंदर, और यहाँ का अगर मैं पानी महसूस करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो चट्टानें हैं ये व्हाइट व्हाइट हो चुकी हैं, क्योंकि ये पानी जब ऊपर से आता है तो एकदम नमकीन लगता है। और अगर इस पानी को मैं महसूस करता हूँ जब मेरे शरीर पर ये पानी गिरता है और मैं इस पानी को छूता हूँ, अगर इसका स्पर्श अपनी जीभ से करता हूँ तो ये पानी मीठा हो जाता है। तो ये एक अद्भुत ही वो है। और मुझे यहाँ पर पानी बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, हर हर महादेव के नाम से कमेंट करना और शेयर करना। जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। बोलो हर हर महादेव।